500 देने वाले यूट्यूब वालों को 500 रुपये दे तो भी दीजिए। चैनल के बेचारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने जितना हो सक रहा है उनसे छोटे बड़े, अच्छा उनको आमदनी भी कुछ नहीं बेचारों को, फिर भी अपना घर का खा के कैसा क्या चल जाता उनका। गुंटेवारी का एक इशू पिछले दिनों बहुत गूंजा है, तो गुंटेवारी किस तरह होनी चाहिए, आपके जमाने में ये क्या था? तो सलम वालों को परेशान होने की जरूरत नहीं, कॉर्पोरेशन की जो आजादी है उसको सलम को बाजू करके करें। तो लोगों को मालूमात नहीं, कोई स्टडी भी नहीं कर रहा, जैसा कि मुगलपुरा है और आपके गर्म पानी है, शानूरवाड़ी है, चौसर है। आदावर से महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे के प्रोग्राम रूबरू में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, जिस तरह आप सभी जानते हैं कि शहर के जो सियासी हालात है वो किस जानिब दौड़ रहे हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन की आहट हो गई है और हर वार्ड में इच्छुक उम्मीदवार जो नगर सेवक बनना चाहते हैं वो नज़र आना शुरू हो गए हैं। और इस बार इलेक्शन जो होने वाला है वो अलग तरीके से होने वाला है, हमेशा की तरह नहीं होने वाला है। उसमें 3 वार्ड एक जगह आकर इस तरह कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं वो, और अभी उसका फाइनल हुआ भी नहीं है। लेकिन बहरहाल सियासी माहौल शहर का गर्म है। इसी सिलसिले में आज हमारे जो रूबरू के मेहमान हैं जनाब रशीद खान मामू, जिन्हें हम मामू कहते हैं प्यार से सारा शहर, हम उनसे इसी सिलसिले में गुफ्तगू करेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि इलेक्शन किस तरह होने वाला है और ये इलेक्शन क्यों अहम है। मामू, आपने हमें वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल यही है सर कि एएमसी इलेक्शन की आहट सुनाई दे रही है और हर गली हर नुक्कड़ पर लीडरान अपने अपने बयान देते नजर आ रहे हैं। मेरा तो एक चीज़ कहना है आपसे ये सब कि इलेक्शन की आहट तो है, लेकिन महाराष्ट्र लेवल के ऊपर अलग है, क्योंकि हमारे पास 10 साल में एक सेंसस होता है पूरे हिंदुस्तान का। कोरोना की वजह से वो हो नहीं सका है, इसलिए जो तो गवर्नमेंट ने चाहिए कि भाई इसका हम कुछ कैलकुलेशन पकड़ ले कि आबादी इतनी बड़ी होगी, वो हिसाब से उन्होंने एक वार्ड का निकाले हैं। तो औरंगाबाद में जैसे 11 सीटें बढ़ रही है, नागपुर में 6, हर जगह की एक उन्होंने बढ़ा करके कर रहे हैं। और इच्छुक उम्मीदवार भी है, तो मैं उनसे कहूँगा कि भाई आप कुछ भी बगैर मालूमात के बयानात ना दें, जब तक कि आप स्टडी नहीं करें, मालूमात न दें। ये तजुर्बेकार भी है, तो मालूमात जब तक आपको नहीं हुई आप मालूमात ना दें, या आप स्टडी करिए। अब जैसे 3 वार्ड का इलेक्शन उन्होंने 4 हैं, 3 को एक जगह करना। अभी उसमें आई कांग्रेस का कहना है कि 2 करो ब्लॉक, अभी उन्होंने जो 3 का किए। अभी ये जो 10-10 बढ़ाए हैं, तो अभी इसका सर्कुलर निकला है, इन्होंने कैबिनेट में मंजूरी ली है, लेकिन गवर्नर को भेजे। अब गवर्नर अगर साइन करके भेजे तो 3 वार्ड करेंगे, तो एक वार्ड में 3 वार्ड अलग अलग रहेंगे और हर वार्ड में अपना कैंडिडेट अलग रहेगा। हो सकता है किसी वार्ड में 5 लोग खड़े, किसी में 7 खड़े, किसी में 6 खड़े, लेकिन एक को वोट देना है। और वो जो वोटर रहेगा वो 3 वोट देना पड़ेगा, ये वार्ड में 1 को, वो वार्ड में 1 को, वो वार्ड में 1 को। जिसको ये वार्ड में ज़्यादा वोट मिले वो पहला निकल गया, वो वार्ड में जिसको ज़्यादा मिले वो निकल गया, तीसरे वार्ड में जिसको ज़्यादा मिले वो निकल गए। असल में इसका सिस्टम लोगों को समझ रहा नहीं, अपने को एक आदमी को 3 वोट देना पड़ेगा। आदमी को 3 वोट देना है। सर, अभी जिस तरह शहर के हालात है, अभी इतनी बड़ी महामारी से हम लोग निकल कर आए हैं, लॉकडाउन की वजह से, चूँकि यहाँ पर ज़्यादातर बस्ती गरीब है, गरीब लोग अपने आउटस्कर्ट्स पर रहते हैं औरंगाबाद के, और यहाँ पर लोग रोटी रोज़ी को लेकर परेशान हैं। और गुंटेवारी का एक इशू पिछले दिनों बहुत गूंजा है, तो गुंटेवारी किस तरह होनी चाहिए, आपके ज़माने में ये क्या था और आप किस तरह इसको हैंडल करते थे, और आज जो सरकारी, चूँकि वहाँ पे बॉडी नहीं है एएमसी में, तो जो साहब है तो वो किस तरह हैंडल कर रहे हैं, कहाँ क्या मुतमईन है उससे? सब गुंटेवारी तो पहले भी था, सबसे पहले सलम था, सलम एरिया गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट कहता है सलम एरिया अगर डिक्लेयर हुआ है तो उसमें गवर्नमेंट पूरा खर्चा करती थी उनके तरफ से, गरीब बस्ती कर, जैसा कि 75 में हुआ था डिक्लेयर, 75 के बाद 80 के अंदर। तो उसमें शानूरवाड़ी, मुगलपुरा, गर्म पानी, चौसर, आपके समता नगर का कुछ हिस्सा और कोकरवाड़ी, ये मैंने खुद जो है तो सलम में डाले थे अपने। तो कुछ बस्तियाँ 80-82 बस्ती सलम एरिया हो गई थी।
अभी वो सलम वाले परेशान हैं, तो सलम वालों को परेशान होने की जरूरत नहीं। कॉरपोरेशन की जो इजादी है उसको सलम को बाजू करके करें। सलम अपना हो गया बोले तो हम सलम गवर्नमेंट का एक ये, अगर सलम में किसी को हटाए तो उनको दूसरी जगह देना लाजमी है। तो लोगों को मालूमात नहीं, कोई स्टडी भी नहीं कर रहा। समझा नहीं, पर खुलकर बोलिए ताकि वो लोग समझ सकें। सलम जो एरिया डिक्लेयर की थी गवर्नमेंट ने 80 के अंदर ही, तो उसमें कौन से वार्ड बताए आपने भी? जैसा कि वार्ड 80 वार्ड के करीब थे, 17, उसमें से मैंने 5-6 वार्ड मैं खुद डिक्लेयर कराया था। जैसा कि मुगलपुरा है, और आपके गर्म पानी है, शानूरवाड़ी है, चौसर है, कोकनवाड़ी है, थे कुछ समतानगर साइड का कोई भाग। तो ये जो चीजें हमने कराए थे, ऐसे कई चीजें उस जमाने में थी सलम में है। ये लोगों को जरूरत नहीं है गुंटेवारी। अगर उसके अंदर कोई रिजर्वेशन में आ गया है, कुछ जगह रिजर्वेशन में अगर आ गई है, गार्डन में, इसमें उसमें, तो उनके लिए गवर्नमेंट को लिखे कि वहां पर लोगों ने बना लिए, इनको क्या करना। बाद जगह जो तो अपने येलो बेल्ट है उसमें लोगों ने इलीगल मकानात बना लिए, तो उसके लिए तो गुंटेवारी उन्होंने लगाए हैं। और एक खास बात है कि जैसा कि नदी बेच डाले, नदी में लोगों ने घरा बना लिए, तो कारपोरेशन वाला के सर्वे करेंगे कि वो सही है क्या गलत। कुछ औकाफ की जगह पे बैठ गए तो औकाफ की जगह का उनका कहना है कि औकाफ से एनओसी लाना आपने, गवर्नमेंट की जगह को तो उन्होंने खुद कर देने वाले। तो या कुछ प्राइवेट लोगों ने 20-32 के प्लाट लिए, कुछ स्टैम्प पे, कुछ तो कारपोरेशन वाले कर रहे हैं। लेकिन पहले जब हमारे टाइम पर था तो उसका रेट कम था, अभी उन्होंने बेटरमेंट बढ़ा के रेट काफी बढ़ गया। 20-30 को कम से कम 9,000 रुपये खर्चा आता था, अब ये चले गया 36,000 के रुपये खरीद। तो ये जैसा हुआ, पहले टाइम पर 15 साल में 6 करोड़ रुपये आए थे, 15 साल में खाली गुंटेवारी के 6 करोड़ आए थे। और अभी 1.5 महीने के अंदर जो तो 6.5-7 करोड़ रुपये आ गए, सिर्फ 1.5 महीने में, जबकि 15 साल में 6 करोड़ आए थे। तो लोग डर के भी कर रहे, किसी को मालूम है। और एक उसकी यादी है कारपोरेशन की, जैसा आपके तुम्हारे सफील के अंदर अगर आप है तो आप पुराना ओल्ड सिटी है आपका, आपको जरूरत ही उसमें महलों के नाम नहीं है यादी में नाम, तो भी लोग डर रहे वहां के। हाँ, उस एरिया में अगर रिजर्वेशन जोन है, जैसे स्कूल का गार्डन, वहां आबादी बन गई है, वो गवर्नमेंट को लिखे कि इसका गाइडलाइंस आप भेजो हमको। अगर वो गाइडलाइंस आ गया तो वहां पर आपको कराना लाजमी होगा। पुराना सिटी है, जैसा हमारे इससे पहले प्रोफेशनल टैक्स लगा था तो लोग परेशान थे, तो हमने उस टाइम आलम खान साहब बनूम जिंदा थे, हम लोगों ने ये कहा सफील के अंदर के उनको नहीं है, सफील के बाहर वालों को है। तो इसीलिए मैं नए जितने भी इच्छुक लोग उनको कहता हूँ थोड़ी स्टडी करो, नहीं तो किससे पूछो, मालूम गलत फहमी है। अब जैसे हमारे पास खड़वड़कर साहब है, तो अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन उनसे राय लीजिए। आज गुंटेवारी में चाम लेवल के चामले अच्छा अधिकारी है, समझा के राय देते लोग, उनसे राय नहीं लेके बाहरी किससे बाहर राय ले लेते। गलतफहमियां बढ़ती जा रही है, उसमें गलतफहमियां बढ़ती है। जैसा तुम्हारे निमाले साहब है, एडिशनल कमिश्नर है, अच्छे से उन्होंने भी समझाते। थट्टे मैडम है जो अपने लीगल का भी, उनका 3-4 डिपार्टमेंट ये लोगों के जिम्मेदारी में है। तो अपने तुम्हारे डिप्टी कमिश्नर है टेंडरे, जो सतारा को भी है, और यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर, ये लोग आज समझा के बता रहे काम। वो इलेक्शन का भी काम देखे, एक एक अधिकारी को 4-4 काम है, उसमें से ये लोग काम करके ले रहे। अब खड़वड़कर साहब बेचारे कल रिटायर हो गए, तो दूसरे ये लोग समझा रहे, आप इनसे राय लीजिए। ये जो ऑफिसर्स के नाम बताए सर ने, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिसर्स है जो आपकी खिदमत के लिए वहाँ पे बैठे हैं। अगर आपको कोई गलतफहमी है तो आप ये ऑफिसर से जाके बात कर सकते हैं और गलतफहमी दूर कर सकते हैं। मामू जैसा गुंटेवारी में चामले साहब है, समझा के बात करते, उसको भी काफी बोझा है, लेकिन उनसे नहीं राय लेके बाहर लोगों की राय लेके कुछ भी कर रहे हैं। वो अब कल एक आ गए, सलम में हम पैसे भरते ना, हमको लोन मिलेगा। इनको ये मालूम है कि सलम एरिया तो आपको वहां पर बांध का परमिशन मिलता है, आप सलम में बांध का परमिशन क्यों नहीं लेते? शानोड़ी में मिला, हर जगह सलम एरिया में मिला है। अब जैसा उन्होंने कोहिनूर कानूर की लिस्ट है, लेकिन उसमें मुगलपुरा नहीं डाले उन्होंने, जैसा कि ये यादी है। मैं आपको यादी बताता, इसमें यादी है अपने पास, इसमें कम से कम 89 नाम है। तो अब इसके अंदर नाम आ गए, नारियली बाग है, नारियली बाग सफील के अंदर, लेकिन वो रिजर्वेशन में जोन में था, तो उन्होंने वहां पर करा लेना। समता नगर है, लक्ष्मी कॉलोनी है, तुम ये अबरार कॉलोनी है, हमीद का, ऐसे नाम है। ये यादी है, ये यादी भी आप ले लीजिए कि भाई का तुमको गुंटेवारी लगाना है, ये गुंटेवारी यादी, यानी गुंटेवारी ने इस जगह गुंटेवारी लगा सकते हैं आप, ये पहले से यादी है, इसमें नाम है पूरे। चिगल थाना, ये शानूरवाड़ी के सर्वे नंबर 22, वो शानूरवाड़ी नहीं, वो सलम एरिया है। शानूरवाड़ी में कितने नंबर, ये नंबर डाल दिए, सर्वे नंबर, कौन सर्वे नंबर है। रमनसपुरा है, पड़ेगांव, हनुमान नगर, बारी कॉलोनी, वानखेड़े नगर, ऐसा ये तमाम इलाके गुंटेवारी में आ सकते हैं। सर अभी हमारे एमपी साहब ने बड़ी अच्छी एक बात कहा था कि अभी लोग गरीब है, लोगों के पास पैसे नहीं है, तो उन्होंने एक रिक्वेस्ट की हुकूमत से भी और कारपोरेशन से कि आप गुंटेवारी की जो फीस है उसको खिस्तावार करके लीजिए ताकि लोगों को आसानी होगी। तो क्या ये मुमकिन है, हो सकता है? साहब इससे पहले भी इस गुंटेवारी में 2 टाइम खिस्ती, 2 टाइम करके ले, आज भी 2 टाइम लेंगे वो, लेकिन कीमत ज्यादा है।
इन्होंने ये करना चाहिए। खादर साहब काम कर रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि आप गवर्नमेंट बैठ करके थोड़ा कम का सोचिए, आप 20-30 के प्लाट का, बाकी बड़ों का रहेंगे कुछ कर रहे हैं। आप फीस थोड़ी कम होनी चाहिए, फीस थोड़ी छोटे के लोगों के लिए, बड़ों के लिए नहीं, उसका एक लिमिट लगाइए, ये प्लाट के लिए इतना। वो अभी उन्होंने जो लगाए तो गुंटेवारी के हिसाब से लगाए, तो उन्होंने लगाया कि भाई डेवलपमेंट है, ड्रेनेज की लाइन है, पानी है। ये मुश्किल क्या होती है अभी तक लोगों को मालूम नहीं। म्यूनिसिपलिटी बोले तो नाबालिग बच्चा जैसा घर वाले पालते, तो गवर्नमेंट म्यूनिसिपलिटी को पालती है। और यूपी में तुम्हारे यूपी बोलो, आप कर्नाटक, इधर बड़े बड़े सिटी में कारपोरेशन नहीं है। हमारे पास काफी कारपोरेशन, 26 कारपोरेशन है। मालेगांव को जिला डिक्लेयर करते कारपोरेशन, तो तुम कमाओ खाओ, बच्चा बालिग हो गया तो वो फिर गवर्नमेंट से थोड़ा बहुत मांगो, देते नहीं, लेकिन तुम कमाओ, तुम खर्चा करो। अपना औरंगाबाद शहर बढ़ गया है, तो यहाँ पर आमदनी कुछ बाहर की नहीं है, इसी के अंदर तुम कमाओ करो, तो खर्चा नहीं बढ़ सकता, इसलिए काम नहीं कर सकते। तो मेरी गुजारिश है कि खासदार साहब, आमदार, जैसे कई बीटों में हम देखते हैं खासदार जितने औरंगाबाद के आमदार है, एमएलसी है, ये सब एक जगह आकर के जो माजी नगर सेवक है, इच्छुक नगर, इनको बिठा करके उनको जहन तो साफ करिए और अधिकारी को बुला लीजिए, गुंटेवारी क्या है क्या नहीं, तो लोगों के जो दिलों में डर है वो डर निकल जाएगा और लोगों को सही मालूमात देंगे। एक मेरी गुजारिश है। खासदार साहब इस सिलसिले में काम कर रहे हैं और उनका ये काम काफी लोगों ने पसंद भी किया है कि वो किस्त अगर दे दिए तो आसानी से हो जाएगा। इसमें किस्त तो चालू है ना साहब, दो नहीं, उससे ज्यादा किस्त, क्योंकि रकम ज्यादा है तो उससे हो सकता है, लेकिन लोगों को गलतफहमी जो हो रही वो भी तो उनको क्लियर करना। एक मीटिंग लेकर कहीं भी काम करे, जो काम, मेरी एक आदत है, आदमी ने मुखालिफत करना, लेकिन पॉलिटिक्स में मुखालिफ, जो काम कर रहा है उसकी तारीफ करना, नहीं तो तुम जबरदस्ती तारीफ कर रहे हो उसकी, तुम बुराई कर रहे हो, मैं उसको पसंद नहीं करता हूं। और ये जाती दुश्मनी रहती, पॉलिटिक्स में नजरियाती इख्तलाफ रहता, हम ये, लेकिन रोड पे, चबूतरे पे, महफिलों में बैठ के किसी के खिलाफ बोलना मैं पसंद नहीं करता हूं। अगर कोई बात है आप नजदीक जाके बात करिए, ये करिए, मेरी एक आदत ये बोल। आपकी आदत है, इसीलिए आप जो है तो इतने सीनियर, आपको शहर का हर आदमी चाहता है। मामू, हमारे शहर में एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है स्मार्ट सिटी का, जिसको लेकर के बहुत सारी बातें होती रहती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रहती है। उनका एक ऑफिस भी यहाँ पे बाकायदा बना दिया गया है और उसके ऑफिसर्स भी है, वो काम कर रहे हैं। तो स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को लेकर के जिस तरह काम अभी हो रहा है, तो वो आप जो सीनियर हैं, क्योंकि आप मेयर रह चुके हैं, तो शहर में जिस तरह काम हो रहा है, क्या वो सही डायरेक्शन में है, या आप चाहते हैं कि आप जैसे जो सीनियर लोग हैं वो चाहते हैं कि कुछ चेंज होना चाहिए उसमें? साहब इसमें क्या है कि मुश्किल ये है, हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर है, उन्होंने कर रहे हैं काम, लेकिन उनकी काम ये कि उन्होंने सही कितना बजट आया, आप क्या काम कर रहे हैं और कौन सा कितना खर्चा हो रहा है वो तो डिक्लेयर करिए। और कम से कम एक मीटिंग तो आपने लेना, जब तक नेहरू भवन में बोलो कहीं भी, कि औरंगाबाद के पुराने लोगों को किसी को बुला के कि भाई ये अपने को वो सिटी हमारा है, आप आज कल चल जाएंगे, लेकिन आप बताओ तो सही, और पब्लिक में राय तो लो कि क्या क्या काम और मैं करूँ। भाई कुछ दरवाजे हो गए, आज आधा काम हो गया, आधा रह गया, रोड का आधा काम हो गया, कुछ काम रह गया, तो क्या हो रहा है ये समझ में आना। अभी तो तुमने 12 पुल्ले का अच्छा करे डेवलप बना ले, आधा काम हो गया, भाई आधा छूट गया, तो कुछ चीजें इन्होंने, कमिश्नर साहब की गुजारिश है मेरी, इन्होंने कम से कम सबको बुला के एक मीटिंग तो लेना, और खाली ये बोलना कि इतनी हद तक बात करो, फालतू बातें नहीं करना चाहिए। तो और ये समझाना चाहिए मैंने ये काम कर रहा हूं, आगे ये काम, वो मालूम ही नहीं होता, पैसा आ रहा कर रहा, कोई हो सकता पैसा खराब अगर खर्चा हो गया तो। हमारा कहना है कि भाई पैसा सही इस्तेमाल होना और सही जगह खर्चा होना चाहिए, ये अगर होगा तो बड़ी अच्छी बात है। कमिश्नर साहब ने मीटिंग लेना जरूरी है, अच्छी बात है ना, नहीं भी मीटिंग ले तो पुराने लोगों को बुलाई तो चाहिए, जो सीनियर सिटीजन है, पुराने लोग हैं, जो कारपोरेशन से लगा हुए, जिनका वकील होंगे, डॉक्टर होंगे, कुछ ये माजी नगर से, तो आप बुला के बोलो तो सही क्या कर रहे क्या करा रहे। खाली हम भी पेपर में पढ़ लेते, तो पेपर में आ गया तो बस खाली उतनी चीजें हो गई, अब टीवी में देख लिए, लेकिन क्या है सही उसको जब तक आप पहुंचेंगे नहीं क्या होगा। आप ये बात सही है कि आप आमदार खादा सबसे लेते मीटिंग, लेकिन पब्लिक भी तो समझाइए ना, आप क्या गोरा काला कर रहे हैं, तो समझ में चाह। कमिश्नर साहब आपसे गुजारिश है कि जो स्मार्ट सिटी का आप जो काम कर रहे हैं उसको, जो आप जैसे रशीद मामू जैसे जो सीनियर लीडर है, यहाँ पे मेयर रह चुके हैं, सारी ज़िंदगी इस शहर के लिए उन्होंने वक्फ कर रखी है, ऐसे जो लीडरान हैं उनसे बुलाकर स्मार्ट सिटी के जो काम चल रहे हैं उन पर डिस्कस कीजिए, कुछ राय दे सकते हैं, जो ये काफ़ी अहम है, लोग हैं ये राय दे सकते हैं, काम करना उस राय पे या ना करना वो आपका काम है, लेकिन बुला तो लीजिए प्लीज़, हमारी एक रिक्वेस्ट है। मामू, पंचकी का जो दरवाज़ा है, महमूद दरवाज़ा, वो काफ़ी तकलीफ दे हो गया है आजकल, वहाँ कॉलेजेस है, विद्यापीठ है वगैरह, ये कब तक खुल जाएगा, ये कब तक बन जाएगा ये? साहब इसमें तो बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे ज़माने में 11 करोड़ में 3 पुल बन रहे थे, 12 पुल्ला गेट,
पंचक्की का, महमूद दरवाजे का और मकई गेट का, तीनों का होते होते साहब वो 33 करोड़ चलेगा, उसके बाद 50 करोड़ चलेगा। ये लापरवाही अब हमने किसकी बोलना चाहिए? अगर हम बोले तो फिर कोई कहेंगे हमारे ऊपर यहाँ पर कई टाइम आमदार हुए, खासदार हुए, किसके तरफ देखना चाहिए? यानी जो चीज ये सही चीज है किसने उठा करके करना चाहिए? आज इतने करोड़ में चल जाए, छोटा सा काम इतना बड़ा चले जा रहा है, आज वहां पर तकलीफ हो रही है। कम से कम ये पुल के लिए बिल्कुल आपका सही। इकबाल सिंह गिल को हाईकोर्ट जाना पड़ा, इकबाल सिंह गिल ने भूख हड़ताल को बैठे, इकबाल सिंह गिल ये तीनों गेट के लिए, इसके लिए तो आज कुर्बानी दिया ना उस शख्स ने, आज भी वो मरमर कर, लेकिन ये काम हो रहा है तो क्यों रुक रहा है? अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप बता रहे हैं तो क्या बताएंगे आप? वही कमिश्नर साहब बताते साहब तुम इसमें से खर्चा निकाल के उतना तो एक पुल बनाइए। लोग पंचक्की देखते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, वहां का तो एक बनाओ। तो हमको क्या पता, बुलाते भी राय तो देते थे। तुम खर्चा करोड़ों खर्च कर रहे, आपने 12 पुल नाले से वहां तक करोड़ रुपए लगा के डेवलप कर दिए, लेकिन जो सही है तो मुंह अच्छा नहीं करे, दुम का काम लेके बैठे। आप लीडर है, चूंकि इस शहर के आप सीनियर आदमी हैं, तो आपके कोई इस तरह के काम जो आपको करवाने चाहिए, वहाँ पे आप कभी रास्तों पर उतर के भूख हड़ताल पर बैठकर या आपकी डिमांड जो है लोगों को साथ में लेकर बात करने, हम पिछले कई सालों से हमने देखा नहीं है, तो आप खुद भी तो स्लो हो गए। सही है। सब सवाल एक आ रहा है कि हमारे ज़माने में हम डेवलपमेंट इसको कहते थे कि हम गवर्नमेंट से लड़ते थे, ब्रॉड गेज होना चाहिए, रेलवे होना चाहिए, हर चीज़ के लिए हम लोग हड़तालें करते थे, लोग शौक से आते थे। अब लोग आना ही छोड़ दिए। अब तो लोग ये समझ रहे कि विकास 3 चीज़ में, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भीम, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, तो इसको लोग विकास समझ रहे। अब हमने क्या करना? अगर मोर्चा निकालने का बोले 25-30 लोग आते, लोगों में जुस्तजू नहीं लड़नी जैसे दूसरे सिटी में है, वो हमारे पास जुस्तजू नहीं। पानी की लाइन का अभी 16 करोड़ की लाइन है, क्या चढ़ा काम का, किसी को कोई जुस्तजू नहीं है। खाली जरा सी बातें अगर हो गई तो, जैसा मिसाल के तौर पर मैं कई जगह बोलता हूं कि हिंदुस्तान जब आजाद हुआ तो नेहरू जी ने बहुत सी चीजें यहां लाए जिससे कि आज हमको फायदा हुआ। पुराने जमाने में 700 साल जो हुकूमत थी, लेकिन हमारी मुसलमान कौम डेवलप नहीं हुई, ये खुली बात मैं कहता हूं। उस जमाने में खाली जागीरदार नवाब उन्होंने अपने रिश्ता रुक करे। अब जो डेवलप हुए हिंदुस्तान की आजादी के बाद हुए। अब हमारे लोगों को मालूम नहीं, वो ये बोलते हमको क्या दिए, तुमको क्या होना वही नहीं मालूम। राजीव गांधी जी ने जो यहां पर आए थे, उन्होंने सबसे अच्छा काम किया राजीव गांधी ने कि कंप्यूटराइज लाए, इलेक्ट्रॉनिक लाए, कि आज पूना में पढ़ा लिखा बच्चा बेरोजगार नहीं है। आज हमारे पास के बच्चे पूना, बेंगलुरु जाके काम कर रहे हैं। मनमोहन सिंह के जमाने में 4 से लेकर 14 तक के मार्केट का वैल्यू बढ़ा था, कई लोग पैसे वाले बन गए। ये जो चीजें मैं इस बात बताना चाह रहा हूं कि जो अच्छा काम हुआ तो उसको अच्छा बोलने। कांग्रेस की बहुत तारीफ कर रहे, क्या कोई इरादे नहीं कहेगा? मैं कांग्रेस की नहीं, लोगों की। इसमें वाजपेयी साहब का पास्ट है। अब जैसा मुंडे साहब थे, मुंडे साहब ने उर्दू का डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी में दिए, हज हाउस उन्होंने बनाए, आजाद कॉलेज को लेडीज को जो तो उन्होंने ग्रांट दिए। तो मुंडे साहब बीजेपी के थे, लेकिन जो अच्छा काम किया, मेरी ये कहना है कि उनकी तारीफ होनी चाहिए। हम भी ये चाहते सर कि आप जैसे लीडर है, आप है, तकी भाई है, अफसर खान साहब है, और बहुत सारे जो लीडर है जो जिसने अपने काफ़ी वक्त वहाँ पे गुजारा है, कारपोरेशन में तजुर्बा एक किस्म का है, तो आपके कोई मूवमेंट नज़र नहीं आते। अगर हम C2 देखेंगे या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया देखेंगे या कम्युनिस्ट पार्टी जो भी हो, 2-3 वो लोग 10 लोग रहते हैं, लेकिन अपने मुद्दे को लेकर लड़ाई करते हुए सड़क पे नजर आते हैं। आप लोग नजर नहीं आते। बिल्कुल सही, आपका बोलना बिल्कुल सही है। हमारे पास के लोग उठते 12-1 बजे, किसको बोलेंगे हम? कभी दिल लगा के पूछे, शिकायत भी क्यों करते? तो हम इस वास्ते मैं अपनी जगह पर जो मेरे से काम हो उतना काम करो, बैठ जो खाबू बैठ जाऊं मैं। भाई मेरे से जुकता काम होता, कारपोरेशन जाता हूँ, पुलिस, जो डिपार्टमेंट मेरा जाना है, मेरी रूटीन चालू ही है मेरा। कहीं भी आप देखो मैं नजर आता हूँ, किसको बोलना चाहिए? कभी आएगा जो आज हमको अफसोस होता है कि अब अफसर खान साहब है, कुछ लोग ऐसे जो हमसे राय मशवरा ले लेते। हम आलम खान साहब गुजरे तक लेते थे, अरुण चंद्र कपड़े से राय लेते थे, तो कोई बड़ा छोटा राय लेने में कोई राय लेने को तैयार नहीं, तो हम किसको राय देते बैठेंगे? कोई अगर आए तो हम उसको बताएंगे कि भाई अपन ने कोई ये काम करना है, लेकिन लोगों में शऊर ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? सियासी शऊर की कमी है। आखिरी सवाल यह है कि कारपोरेशन इलेक्शन अनकरीब है, तो आने वाली जो कारपोरेशन इलेक्शन है उसमें आप लड़ाई किस तरह देख रहे हैं? राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना मिलकर लड़ेंगी या साथ में लड़ेंगी? और बीजेपी और MIM जो अहम पार्टियां हैं इस शहर में अभी फिलहाल, उनका किस तरह हाल रहेगा और पिक्चर आप किस तरह देख रहे हैं? मेरा तो ये कहना है कि अभी 2 साल पहले से लोग तैयार हुए और इलेक्शन ही नहीं हुआ। जब तक कि इलेक्शन डिक्लेयर नहीं होता कुछ बुराई नहीं दे सकते अपन कि क्या कल करवट बदलती, कल ये तीनों का ग्रुप रहता क्या नहीं रहता, MIM का किसी से कंप्रोमाइज होता क्या, सिंगल लड़ते, कुछ भूल ही नहीं सकते अपन। लोगों का रुझान क्या है, यहाँ तो लोगों का एक अलग
रुझान जाता है। जैसा मिसाल के तौर पर यहाँ पर अहमदनगर, औरंगाबाद, अकोला अच्छे लोग काम करते थे, एक हाजी मस्तान साहब आ गए, खड़े कर दिए, तीनों जगह सीट गिराए, पूरा माहौल खराब करके चले गए। तो मुश्किल यहाँ पर जाती था वक्त पर इलेक्शन से 2 महीने क्या होगा, मैं उसका जवाब आज नहीं दे सकूंगा मैं आपको कि नहीं। वही तजुर्बे से मैं कह रहा हूँ कि अभी क्या क्या करवट, ऊँट किस करवट बदलता, मौका ही नहीं आएंगे, किसके अलायंस होते, क्या होता, अच्छा कब डिक्लेयर होता। अभी औरंगाबाद के इलेक्शन को 6 महीने लगते हैं, साल वो भी नहीं मालूम है, क्योंकि अभी इन्होंने नए सिस्टम कर दिए। सुप्रीम कोर्ट में अभी केस है औरंगाबाद का, जब तक सुप्रीम कोर्ट का होता नहीं है, अभी इन्होंने एफिडेविट देगी कि ये पॉल बहुत बड़ा चेंज कर दे रहे, तो क्या होता बोल नहीं सकते साहब जब तक। अभी कुछ कहना मुश्किल है। तो अभी इलेक्शन आपको लगता है कि अभी 2-3-4 महीने में होने वाला है, कुछ ऐसा नहीं? नहीं साहब, अभी तो मुझे नहीं लगता कि 2-4, क्योंकि वार्डा फिर अगर 11 बढ़ गए, फिर बाउंड्री चेंज, फिर उसको टाइम दो, फिर लोगों को मंगाओ हिसाब, ये सब चीजें होंगी। जैसे अब औरंगाबाद कलेक्टर साहब है, पहले लोग कोई कलेक्टर को पहचानते भी नाम क्या, ये हमारे जो कलेक्टर साहब इसको लोग पहचानने लगे, कम से कम उनके पेपरों में आते, इलेक्शन में नाम डालो, कोरोना में जो काम किए, पुलिस कमिश्नर साहब, मैं तो इनको हमारे म्यूनिसिपल कमिश्नर जो काम किए इन्होंने कोरोना में, मैं मुबारकबाद देता हूँ। मामू अब ऐसा मामू कि सियासत को बाजू में रखकर हम एक सवाल ऐसा करते हैं आपसे कि चूंकि हमारा शहर गरीबों का शहर है, यहाँ पर 70 से 80% गरीब लोग कच्ची बस्तियों में रहते हैं और रोज़ कमाकर रोज़ खाते हैं। ये जो बीमारी है, बीमारी की वजह से काफ़ी लोग परेशान हैं। उसके बाद जो है तो हालात, नौकरियां नहीं है, बेरोज़गार लोग हैं। वहाँ पर कुछ ना कुछ आप जैसे जो लोग हैं, जो अपने एक तजुर्बा रखते, एक नाम रखते हैं, कुछ ऐसी तंजीमें बनाकर कि उनको घर बैठे काम दे या उनको घर बैठे कोई इनकम करा सके, काम देकर, मुफ्त में नहीं, ऐसी कोई स्कीम, कोई ऐसी बात आप बना सकते हैं क्या? आप कुछ के दिमाग में चल रहा है क्या ऐसा कुछ? नहीं साहब, इसमें तो वजह ये है कि इसमें खासदार साहब जितने आमदार ये लोग ये बैठ के सोच सकते हैं कि अरे आपकी बात का भी वजन है, आप तंजीम बनाकर इस तरह काम कर सकते। मैं वही कह रहा हूँ कि ये मुश्किल है साहब, ये काम में जो नहीं है तो जबरदस्ती कर दे रहा, हाँ कर ये लोग बैठ करके ऐसा मीटिंग ले, मेरा वही कहना है, ये सबको मीटिंग लेके 25 पे औरंगाबाद के 100-200 हिंदू, मुस्लिम, दलित जो भी समाज के लोग काम करने वाले, इनको लेकर के ग्रुप अगर बनाकर काम को लगे तो फिर काम निकल सकता है, कुछ काम निकाल सकते हैं। लेकिन बाकी उसके बगैर तो मुश्किल ही है सब, क्योंकि जब तक, क्योंकि गवर्नमेंट से फंड लाना, अब जैसे ये हमारे गुंटेवारी का आप बता रहे, ये लोग मीटिंग लेके फिर गवर्नमेंट के पास, मुख्यमंत्री के पास जा सकते ना, साहब गरीब लोग है ये वो, तो जब तक ये लोग मीटिंग नहीं लेंगे, चाहे उसमें फिर ये नहीं सोचना खासदार कौन से पार्टी का, आमदार कौन से पार्टी, ये नहीं, ये सबको लेकर के एक मीटिंग लेके सबको एक 150 लोग बुलाकर डेलीगेशन लेकर के गए, तो इसमें कुछ काम निकाल सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं। जिस आपने यही साहब, मुझे एक बात की खुशी भी होती है कि कभी भी औरंगाबाद में मैं देखा, ये आपका मेरा चौथा इंटरव्यू आप ले रहे हैं मेरा, उसके अलावा भी कई लोगों का आपने लिए, जब भी कोई चीज़ होती है आप में तड़प होती है, आप ये लेते हैं, तो आपका शुक्रिया। और ऐसी लोगों ने भी तड़प पैदा करे तो एक चीज़ होता है, हम मेरे अकेले से नहीं हो सकता। और जो आज चैनल के बेचारे लोग जो काम कर रहे हैं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने जितना हो सक रहा उनसे छोटे बड़े, अच्छा उनको आमदनी भी कुछ नहीं बेचारों को, फिर भी अपना घर का खा के कैसा क्या चल जाता उनका, तो मेरा तो छोड़ो, मैं हर एक लीडरों से कहूँगा उनका भी हम ख्याल रखे हुए, जो चैनलों पे न्यूज़ बनाते बेचारे कर रहे उनका भी अगर हम सोचे तो अच्छा होगा। मैं सबको आपको बहुत मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। 500 रुपये देने वाले यूट्यूब वालों को 500 रुपये दे तो भी दीजिए, तो 500 भी नहीं मिलते हैं। गलतफहमियाँ बहुत सारी है लोगों को। कहने का मतलब मामूली जिस तरह का है कि शहर की तरक्की के लिए हम सबको सियासत से ऊपर उठकर, पार्टी से ऊपर उठकर, अगर हम ऐसे सीनियर लोग जो बरसों से कॉरपोरेशन का तजुर्बा काम कर चुके हैं, बरसों तक और तजुर्बा रखते हैं, उनको अगर अधिकारी या बड़े जो लीडर है, एमपी एमएलए साहब जो है, उन्हें बुलाकर शहर की तरक्की में अगर उनके तजुर्बे से कुछ हासिल कर सकते हैं तो यकीनन मानिए वो अहम होगा। मेरी गुजारिश है इन सभी लीडरान से और इन सभी ऑफिसरान से जो शहर की तरक्की के लिए रात और दिन मेहनत कर रहे हैं कि आप अपने सीनियर्स को साथ में लेकर काम करें, आपके काम में आसानियां होंगी। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी मेहमान के साथ मैं आपसे मुलाकात करवाऊंगा। फिलहाल मैं अपनी टीम के साथ इजाज़त चाहता हूं। जय हिंद, खुदा हाफिज़, नमस्कार।